Good morning, everyone. Happy Independence Day. 19 नवंबर 1828 के दिन वाराणसी के मोरोपंत तांबे भागीरथी बाई के घर एक सुंदर सी परी ने जन्म लिया। वाराणसी का नाम फेमस गड्ढे से रखा, मणिकर्णिका। सब उसको प्यार से मनु बुलाते थे। मनु कोई आम लड़की नहीं थी। जब वो छोटी सी थी तब उसको डॉल से टॉय से खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक्चुअली इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था। उनको ये बात जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी उसके देश में कोई और राज करे। उसका बचपन से यही सपना था, वो बड़ी होकर ब्रिटिशर्स से लड़ेगी और बाहर निकाल देगी और इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाएगी। ऐसा करने के लिए रानी बनना बहुत ज़रूरी था। वो एक्चुअली रानी बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। वो शूरवीर वॉरियर्स थे। वो तीरंदाजी मतलब आर्चरी, घुड़सवारी और तलवारबाजी सीख रही थी और बड़े होते होते काफ़ी एक्सपर्ट भी हो गई थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी उनके पिताजी ने किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। उनको जो सीखना था वो सब सिखाया। मनु को राजनीति और न्याय के साथ राज करने की कला भी सिखाई। कुछ ही वक्त में मनु 13 साल की हुई। जैसा तब के ज़माने में रिवाज था, उनकी शादी जैसे कि महाराजा गंगाधर राव से तय हो गई। शादी के बाद मणिकर्णिका प्राणी बन गई थी। रिवाज के मुताबिक उनका नाम बदलकर नया नाम दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई। शादी के कुछ ही साल बाद राजा गंगाधर और रानी लक्ष्मीबाई के घर एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ और सभी लोग बहुत खुश थे। पर सैडली क्या हुआ, बेचारे छोटे से राजकुमार को खतरनाक बीमारी हो गई। किसी डॉक्टर के पास इलाज था ही नहीं। 4 ही महीनों बाद राजकुमार भगवान के पास चले गए। सो सैड ना। और सभी लोग बहुत दुखी थे। राजा गंगाधर ने तो अपने भाई के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहा। ऐसा करते रानी लक्ष्मीबाई को एक और छोटा बच्चा मिल गया जिसको अडॉप्ट करके नया राजकुमार घोषित करती है। इस राजकुमार का नाम रखा दामोदर राव। दामोदर राव के नए पापा मम्मी बहुत प्यार करते थे, उसको सब कुछ दे रहे थे जो अपने खुद के बेटे को देते। थोड़े दिन के बाद रानी लक्ष्मीबाई को एक और सैड न्यूज़ मिली। राजा पति गंगाधर को भी सेम बीमारी हो गई जो पहले बच्चों की थी। इस बार डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए। थोड़े दिन के बाद राजा गंगाधर अपने बेबी के पास भगवान के घर चले गए। सोचो रानी लक्ष्मीबाई को कितना दुख सहना पड़ा होगा ना। बच्चे दामोदर की जिम्मेदारी के अलावा पूरे राज्य की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। जब तक दामोदर बड़े नहीं हो जाते तब तक रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का राज संभालता था। ब्रिटिशर्स में बहुत प्रेशर डाल रहे थे, उनको झांसी चाहिए थी। रानी लक्ष्मीबाई इतनी स्ट्रांग थी, उनको साफ इनकार कर दिया। ब्रिटिश सोल्जर्स ने झांसी के किले पर अटैक कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई तो लड़ना चाहती थी पर उसको अपने बेटे की फिक्र थी, इसलिए वो छिप छिप कर अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल गई। उनको लगा आज अगर मैं जिंदा निकलूंगी तो ही कल अंग्रेजों से लड़ पाऊंगी और पक्का हरा दूंगी। आज अगर मैं लड़ी तो मुझे और बेटे दोनों को मार देंगे। तो वो ग्वालियर पहुंची और तात्या तोपे साथ मिला लिया। उसने ना ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए तैयारी शुरू की। पर एक प्रॉब्लम थी, सोल्जर्स की ने ब्रिटिश आर्मी से के सोल्जर्स उनके आर्मी से बहुत ज़्यादा थे। तो वो क्या करती, सोचो। अरे सिंपल। रानी ने सोचा इन सब स्ट्रेंथ के सामने मैं लड़ सकती हूँ तो बाकी सारी लेडीज भी तो लड़ सकती। बस फिर क्या था। रानी लक्ष्मीबाई को गाँव के औरतों को इकट्ठा किया, उनको भी घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखाई। सबसे इम्पोर्टेंट था उनको सारी लेडीज को लड़ने का साहस भी दिलवाया। वो लड़ती रही। फिर एक दिन है ना, वो एक अंग्रेज के हाथों शहीद हो गई। वो किससे भी अभी भी झांसी बाई फेमस है। औरत होते होते मर्दों की तरह लड़कर उनका नाम फ्रीडम स्ट्रगल में अपना नाम गोल्डन लेटर्स में लिख दिया।
ये सबसे फेमस कविता जो आज भी गाते हैं, जानते हो कौन सी? बूंदे लहर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आई लव झांसी की रानी। थैंक यू वेरी मच बेटा, आपने बहुत अच्छा करा, थैंक यू। झांसी की रानी को सब जानते हैं ना?